वेलकम बैक टू द नवी मुंबई होम्स टू गाइज। आज हमें सेक्टर 3 में और हमारा जो आज प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 3 में कॉर्नर प्लॉट पे। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट है। उसके कुछ बेनिफिट्स मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऐसा व्यू मिलने वाला है जिससे आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हो। सेकंड मतलब यहाँ पे आपको लोकल ट्रैक का इजीली एक्सेस मिलेगा। अगर इन फ्यूचर पुष्पक नगर स्टेशन बनेगा तो उसका इजीली एक्सेस मिलेगा। यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको स्टेशन का एक्सेस मिलेगा। थर्ड बात रहेगी, यहाँ पे सामने ही जॉगिंग ट्रैक आने वाला है, वो तो मैं अभी वीडियो में दिखा ही दूंगा। व्यू एक साथ ही दिखाऊंगा कि बहुत मजा आने वाला है देखने में। एंड फोर्थ बात यह है कि इस बिल्डिंग का पोजीशन आपको अगले 2026 के दिसंबर तक मिल जाएगा। इस बिल्डिंग में 1 BHK एंड 2 BHK ही लोकेटेड है। ओके, अब मैं आपको व्यू दिखाता हूं, फिर कुछ बात करेंगे और फिर पूरा बिल्डिंग का रिव्यू देखेंगे। ओके, तो आप ये व्यू देख सकते हो। यहाँ पे आपका जो रहने वाला है एयरपोर्ट रहने वाला है। सोचो लाइफ टाइम यहाँ से एयरपोर्ट आ रहा है जा रहा है प्लेन, कितना देखने में मजेदार रहने वाला है। सेकंड, यहाँ पे मेट्रो रहने वाला है। थर्ड जो रहने वाला है, यहाँ पे लोकल ट्रेन का एक्सेस भी, मतलब लोकल ट्रेन का ट्रैक भी है और ये जो माल डब्बा गाड़ी है इसका भी ट्रैक रहने वाला है। ओके, अब बहुत से लोग कहेंगे यहाँ पे नॉइज बहुत होगा, मैं भी एग्री करता हूँ। और एयरपोर्ट का नॉइज बस पुष्पक नगर को ही नहीं आएगा, करंजाड़े, पनवेल, उल्वे, इवन कामोठे तक भी उसका नॉइज जाने वाला है। ओके, अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। अभी साउंड प्रूफ विंडोज आते हैं जो 90% साउंड रिड्यूस कर देते हैं। ओके, ये बहुत से लोगों का ये होता है, क्वेश्चन होता है कि नॉइज का क्या, तो नॉइज का ये सॉल्यूशन है आपके पास। ओके, लेकिन ये जो व्यू है ना, व्यू के लिए एज ए इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब मुंबई के साइड टाइप ऑफ व्यू दिख रहा है। ओके, आपको एयरपोर्ट का भी इतना अच्छा व्यू आ रहा है, लिटरली बहुत सही रहने वाला है। और जो जॉगिंग ट्रैक रहने वाला है वो यहाँ पे रहने वाला है। और अपना बिल्डिंग जो है कॉर्नर प्लॉट पे ही लोकेटेड है, आप देख सकते हो यहीं पे कॉर्नर प्लॉट पे ही लोकेटेड है। और ये जो रोड रहने वाला है। ओके, और एक खास चीज बताता हूँ, इस प्रोजेक्ट से खांदेश्वर स्टेशन है ना बहुत नजदीक है। अब आप सोच रहे हो कुछ भी बोल रहा है यार, नजदीक कैसे है, लेकिन नजदीक है। यहीं से अंदर से रोड है, सर्विस रोड बोला जाता है उसे। आप आते वक्त हाईवे से आते होगे, लेकिन अगर आप सर्विस रोड से जाओगे ना तो आपको खांदेश्वर स्टेशन विद इन 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के आसपास आपको इजीली आप ड्राइव थ्रू जा सकते हो इजीली। ओके, तो ये एक बेनिफिट है जो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी पर्सनली जाके। ओके, लेकिन नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा और अपनी साइट विजिट बुक कीजिएगा अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। तो चलो देखते हैं प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट की बात करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ की डेवलपमेंट की और यहाँ के कनेक्टिविटी की। तो हर बार की तरह इस बार भी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे स्टेशन से ही। अभी हम है खांदेश्वर स्टेशन पे, और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्टिविटी रेडी है। पुष्पक नगर को मेजरली 2 स्टेशन कवर करते हैं, एक है पनवेल स्टेशन और दूसरा है खांदेश्वर स्टेशन। और सबसे नजदीक जो आपको मिलेगा वो है खांदेश्वर स्टेशन। अभी मैं खड़ा हूँ खांदेश्वर स्टेशन की सेकेंड साइड पर। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो स्टेशन का पूरा स्ट्रक्चर। फिलहाल स्टेशन की एक ही साइड ओपन है, लेकिन जिस दिन ये सेकेंड साइड भी ऑफिशियली ओपन हो जाएगी ना और यहाँ पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन लिटरली पुष्पक नगर से खांदेश्वर स्टेशन बहुत ही नजदीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको प्रोजेक्ट से लेके स्टेशन तक की ऑटो कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल होगी। स्टेशन के सेकेंड एक्सेस खुलने के बाद कनेक्टिविटी और भी स्मूथ हो जाएगी। अब बात करते हैं पुष्पक नगर की। ये सिटी अभी तेजी से डेवलप हो रही है और सबसे बड़ी बात, ये डायरेक्टली लोकेटेड है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक साइड में। मतलब फ्यूचर में कनेक्टिविटी और ग्रोथ दोनों का डबल बेनिफिट मिलेगा। और जिस तरह से आपने उल्वे का डेवलपमेंट देखा था, उससे कई ज्यादा सिस्टमैटिक और बेटर प्लानिंग के साथ पुष्पक नगर का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ आते ही आपको फील हो जाएगा कि लोग रहने के लिए शिफ्ट करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। स्लोली यहाँ का मार्केट प्लेस भी शेप ले रहा है। डेली नीड्स के लिए सब्जी, किराना और छोटी मोटी चीजें इजीली अवेलेबल हो चुकी है। आप वीडियो में देख सकते हो तो क्लियरली दिख रहा है कि पुष्पक नगर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट लोकेशन नहीं बल्कि एक इमर्जेंट रेसिडेंशियल हब बन रहा है। तो जैसे ही हम खांदेश्वर स्टेशन से निकले, सबसे पहले पेट्रोल पंप पे थोड़ा फ्यूल भरवाया। आगे बढ़ते ही सामने महानगर पालिका का नया ऑफिस नजर आया, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। थोड़ा और आगे गए तो कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी और पनवेल एयरपोर्ट कनेक्टिंग ब्रिज देख लिया। और उसके बाद
तुरंत ही आपको दिखेगा करंजाड़ी सिटी और बिल्कुल सामने ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कनेक्टिविटी की बात करें तो पुष्पक नगर से आपको इजीली एक्सेस मिलता है गोवा पुणे हाईवे, जेएनपीटी और उरण हाईवे, और सबसे बड़ी बात सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपको सीधा अटल सेतु का एक्सेस मिलता है। चलिए दोस्तों, अब सीधा बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, और ये रहा हमारा प्रोजेक्ट जो G+11 फ्लोर का टावर है। बाकी की इंफॉर्मेशन हम साइड ऑफिस पे देखते हैं। अभी हम ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये पुष्पक नगर सेक्टर 3 में लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट का नाम विस्टा कॉर्नर है। G+11 माले का ये टावर रहेगा जिसका सीसी रेरा दोनों रिसीव्ड हो चुका है। नाउ अभी हम लोग देखेंगे ग्राउंड फ्लोर का प्लान। इसकी प्लॉट साइज है 1550 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट रहेगा। ये कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से आपको दोनों रोड बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। सामने 22 मीटर का रोड रहेगा, साइड में 11 मीटर का रोड है। इस टावर में आने जाने के लिए एंट्री एग्जिट दोनों साइड से दी गई है। फर्स्ट गेट नंबर 1 22 मीटर पे रहेगा, गेट नंबर 2 आपको 11 मीटर पे देखने के लिए मिलेगा। नीचे 14 कमर्शियल है, ये मेन एंट्रेंस लॉबी रहेगा इस टावर का। ये ड्राइववे है पूरा टोटल 6 मीटर का, और बैक साइड में इस टावर की स्टैक लेवल पार्किंग दी गई है। अभी हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर का प्लान, जिसमें आपको हाफ एन साइड में रेसिडेंशियल और हाफ एन साइड में एमिनिटीज देखने के लिए मिलेगा। हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिम एरिया, इंडोर गेम एंड लॉन एरिया विद सोसाइटी ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर से इस टावर का टिपिकल प्लान चालू होता है जो कि 11वें माले तक सेम रहेगा, जिसमें हम लोगों ने एक ही विंग प्रोवाइड की गई है सी शेप में। एक फ्लोर पे 9 फ्लैट रहेंगे जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 7 फ्लैट 1 BHK एंड 2 फ्लैट 2 BHK। पूरे टावर में 94 यूनिट है, और जिसके लिए हम लोगों ने 2 लिफ्ट और दोनों साइड में स्टेयरकेस प्रोवाइड की गई है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में 1 BHK का एरिया देखेंगे जो कि स्टार्ट हो रहा है 710 से लेके मैक्सिमम 775 स्क्वायर फीट तक, एंड अगर आप इसमें 2 BHK देख रहे हो तो 1145 का सुपर बिल्डअप एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैंपल फ्लैट से। ये है 1 BHK का सैंपल फ्लैट। यहाँ आपको स्टेयरकेस के जस्ट पास में ही एंट्री मिलती है, और सामने ही आप देख सकते हो एक स्पेसियस हॉल जिसका साइज 9x14 का है, जो काफी बड़ा फील देता है। साथ ही यहाँ दिया गया है छज्जा जो ऑलमोस्ट गैलरी के साइज जितना स्पेसियस है। एक और खास बात, बिल्डर का प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये पहले ही मल्टीपल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। और जो सीलिंग डिजाइन आप देख रहे हो ये भी आपको फ्लैट के साथ में ही मिलने वाली है। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में आपको सिंगल ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें अच्छे क्वालिटी के फिटिंग्स दिए गए हैं। टाइल्स भी पूरे नीचे से लेके ऊपर तक दिए गए हैं जो काफी क्लीन और प्रीमियम लुक देते हैं। यहाँ फ्रिज के लिए डेडिकेटेड पॉइंट मिलता है, साथ ही सीमेंस के हाई क्वालिटी फिटिंग्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसका मतलब सिंपल है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर बिल्डर ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हाँ, किचन के साथ एक छज्जा भी मिलता है जो सीधा कनेक्ट होता है बेडरूम से। अब आते हैं वॉशरूम की तरफ। यहाँ आपको कंबाइंड बाथरूम और टॉयलेट मिलता है जिसमें टाइल्स ऊपर तक दिए गए हैं हैंड वॉश बेसिंग के साथ। मतलब फिनिशिंग के हिसाब से ये भी काफी इंप्रेसिव है। अब बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। यहाँ पर आपको सीलिंग डिजाइन नहीं दी गई है लेकिन फिनिशिंग काफी नीट रखी गई है। यहाँ भी आपको कंबाइंड बाथरूम और वॉशरूम मिलता है, और जो छज्जा है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किचन तक। वेंटिलेशन और लाइट के लिए काफी यूजफुल है। तो चलो अब चलते हैं 2 BHK की तरफ। जैसे ही आप अंदर आते हो सबसे पहले डोर का विड्थ ही क्वालिटी का आइडिया दे देता है। अंदर आते ही आप नोटिस करोगे कि हॉल कितना स्पेसियस है। एल शेप डिजाइन में दिया गया है जिसमें प्रॉपर डाइनिंग स्पेस भी मिलता है। यहाँ पर सीलिंग डिजाइन भी ऐड किया गया है जो लुक को और प्रीमियम बनाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हॉल से ही आपको एक नेचुरल टेरेस का ओपन व्यू मिलता है जो वेंटिलेशन और लाइट दोनों के लिए परफेक्ट है। सामने आप क्लियरली देख सकते हो कि बिल्डिंग एक कॉर्नर प्लॉट पे लोकेटेड है और रेलवे ट्रैक के भी नियर बाय है। कनेक्टिविटी के लिए एक बढ़िया प्लस पॉइंट है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, कॉर्नर प्लॉट वाली बिल्डिंग की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है और एप्रिसिएशन भी फ्यूचर में नॉर्मल बिल्डिंग से कई गुना बेटर होता है। वैसे थोड़ा गंदा हो गया है चप्पल से, लेकिन छोड़ो। अब बढ़ते हैं किचन की तरफ। जैसे ही आप किचन में आते हो आपको यहाँ डबल प्लेटफॉर्म किचन मिलता है जो 2 BHK में दिया गया है, लेकिन 1 BHK में नहीं था। लगता है डेवलपर ने थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग वहां की है। साथ ही टाइल्स ऊपर तक लगाए गए हैं जो फिनिशिंग को और प्रीमियम फील देते हैं। और किचन में बालकनी भी प्रोवाइड की गई है
जो हॉल से लेके कॉमन बेडरूम तक अटैच्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अटैच वॉशरूम बाथरूम भी दिया गया है, जिसमें ऊपर तक टाइल्स लगाई गई है। और हाँ, किचन में भी आपको प्रॉपर फ्रिज रखने के लिए भी डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है। जो क्वालिटी आपने 1 BHK में देखी थी, वही प्रीमियम क्वालिटी आपको 2 BHK में भी मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं कॉमन बेडरूम की तरफ। यहाँ भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है और बालकनी का एड ऑन इसको और भी स्पेसियस फील कराता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही बताना था, जो ब्लू कंटेनर आप देख रहे हो उसके आगे का पूरा स्पेस ओपन ही रहने वाला है। मतलब फ्यूचर में वहां बिल्डिंग नहीं बनेगी, बल्कि चौक और रोड बनेगा। इसका सीधा बेनिफिट ये होगा कि आपको हमेशा ओपन व्यू मिलने वाला है, जो कॉर्नर प्लॉट के साथ एक और एडवांटेज है। यहाँ पर आपको सनराइज और वेंटिलेशन का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, साथ ही आपको प्रॉपर प्राइवेसी भी मिलती है। अब बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ, जो ऑब्वियसली कॉमन बेडरूम से काफी बड़ा होता है। यहाँ भी आपको बालकनी दी गई है, सामने स्टेक लेवल पार्किंग बनने वाली है, और सामने वाला जो प्लॉट आप देख रहे हो वो भी इसी डेवलपर का है, जहां उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। अब एक खास बात जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, आप घर के लाइट्स देखो ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लाइट देखो कितना ब्राइट है। ये चीज मुझे सच में इम्प्रेसिव लगी, और यही है आपका मास्टर बेडरूम का अटैच कॉमन वॉशरूम। और फाइनली दोस्तों, आ गई है बात उस चीज की जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जिनको घर लेना है पुष्पक नगर साइड में उन तक वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये मेरे लिए एक मोटिवेशन बन जाता है कि मैं आपके लिए और नए प्रोजेक्ट्स रिव्यू लेकर आऊं। और हाँ, अगर आप प्रोजेक्ट का साइट विजिट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी साइट विजिट बुक कर सकते हो। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइसिंग भी इंक्रीज होने वाला है। अभी के लिए 1 BHK का स्टार्टिंग प्राइस है 45 लाख रुपीज, और 2 BHK का स्टार्टिंग प्राइस है 75 लाख रुपीज। जो प्राइस मैंने बताई है वो नेगोशिएबल है। मतलब अगर आपके पास थोड़ी सी नेगोशिएशन स्किल्स है तो आप डेफिनेटली अपना ड्रीम फ्लैट एक बेस्ट डील में ले जा सकते हो। प्रोजेक्ट का महारेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, और अगर आपको कोई भी डिटेल्स मिस लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और एक चीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैं वीडियोस में और क्या क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।